नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि एक मैंने वीडियो बनाई थी कि 72 घंटे में डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का उपाय, और वो देखी भी बहुत गई और अच्छी चली, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें समर्थन दिया, कहा कि बिल्कुल बात सही है। और चूँकि मैंने उसमें डॉक्टर का नाम उस समय मुझे नहीं मालूम था, तो लोगों ने डॉक्टर का भी नाम उसमें कमेंट करके बताया, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी बताया। लेकिन कुछ लोगों ने उसमें कहा कि अरे ये तो मार डालेगा, ये ऐसा कर देगा, ये वैसा कर देगा, तो उन लोगों ने हमारे ऊपर उंगली उठाई। लेकिन उस समय मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने केवल एक साधारण मैंने मार्ग बताया और आगे बढ़ गया। लेकिन जब उन्होंने हमें बहुत कुछ कहा कि ये तो मार डालेगा, ये ऐसा कर देगा, इसको कुछ ज्ञान नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ ज्ञान है या नहीं है उस विषय को छोड़ो। अब मैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आखिर इसका लॉजिक क्या था जिसकी वजह से मैंने वो वीडियो बनाई और जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा बोला। तो उसके पीछे कुछ आधार रहा होगा कि ऐसे तो उन्होंने बोल नहीं दिया है। तो उस आधार को आज मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि लोगों को उस मतलब उसके कारण को जानना ज़रूरी होता है। तो इसका कारण मैं बताना चाहूँगा कि देखो, ये तो स्पष्ट है कि जब कोई भी रोग होगा तो उसमें कुछ ना कुछ हमारी कमी ज़रूर होगी। तो उसमें क्या होता है कि यदि मैं गलती करता हूँ तो तभी हमें कोई रोग घेरता है और तभी हमें तकलीफ़ होती है। लेकिन अगर जो हम गलती ना करें तो हमें रोग नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने सब चीज़ों को इतना अच्छे तरीके से डिजाइन करके बनाया है जो कि हम बीमार हो ही नहीं सकते यदि हम गलती ना करें। जो भी रोग हो रहे सब गलतियों से, इसीलिए डॉक्टर कहता है ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो। क्यों ना करे? क्योंकि वो गलत है। और यदि गलत को करोगे तो डॉक्टर क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं। मतलब वो गड्ढे से तुम पानी निकालते, डॉक्टर पानी निकाल रहा, तुम ऊपर पीछे से सप्लाई बंद नहीं कर रहे हो, वहाँ डालते ही जा रहे हो, उसमें भरते जा रहे हो, तो गड्ढा कभी खाली नहीं होने वाला है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि अगर जो रोग का आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में चाहे कोई भी ले लो, उसमें सबसे ज़्यादा सूत्र दिए गए हैं। वाघभट्ट जी को ले लो, चरक संहिता ले लो, हमारे पास दोनों खंड में इतने सूत्र हैं, सूत्र ही सूत्र हैं। तो सूत्र का मतलब क्या है कि हमारे जीवन में जो हमें किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार से हमें खान पान का ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ का पूरा ब्यौरा दिया गया है। यदि हम उस हिसाब से नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। तो उसमें कुछ बताया गया, तो उसमें क्यों, और निदान बहुत कम बताया गया, क्योंकि जो यदि तुम सीधे ढंग से चलोगे, गलती नहीं करोगे, तो बीमार होने का चांस ही नहीं। तो वो क्या जो मैंने बताया था डायबिटीज़ के लिए, तो उसका आखिर लॉजिक क्या है मैं बताऊँ। तो क्या होता है कि एक हमारे पेट के अंदर हार्मोन होता है, उस हार्मोन का काम होता है कि जो चीज़ जहाँ पर जितनी आवश्यकता हो वो कंट्रोल करके उतना ही उसकी सप्लाई दे, उसका ये काम होता है। और इस हार्मोन का नाम होता है इनक्रिटिन। तो ये इनक्रिटिन नाम का हार्मोन का केवल इतना काम है कि जिस जगह पर जितनी आवश्यकता है, कहाँ पे कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कहाँ पे कितनी शुगर चाहिए, कौन से सेल को ज़्यादा शुगर चाहिए तो वो उसको समझे और उस तक ज़्यादा पहुँचाए, कहाँ कम चाहिए वहाँ कम पहुँचाए, और कितनी आवश्यकता में हमें रिलीज करनी चाहिए वो उसको मेंटेन करने का काम इनक्रिटिन हार्मोन का होता है। अब क्या होता है कि इनक्रिटिन हार्मोन हमारे लिए वो सब नियंत्रित करता है, निर्धारित करता है, लेकिन वो इशारा करता है। जैसे कि इसमें बहुत अच्छा एक उदाहरण भी दिया जा सकता है, जैसे कि कोई भी चीज़ है, कोई दूर से व्यक्ति खड़ा है, वो इशारा कर रहा है। एक मतलब मूक लोगों की भाषा होती है, जो दूर से वो देख करके वैसे पता नहीं क्या कहते रहते हैं और वो ऐसे दिखाते रहते हैं।
तो अगले व्यक्ति को वो सेंस होनी चाहिए, और वो सेंस यदि अगले व्यक्ति को है तो इधर जो खड़ा व्यक्ति इशारा दे रहा है वो पूरी बात समझेगा, लेकिन उसमें समझने के लिए सेंस भी होना चाहिए। हमारे सामने यदि वो कोई मूक व्यक्ति, ऐसे में गया था एक जगह कार्यक्रम करने, तो वहाँ पर एक रेलवे बस स्टैंड पर 2-3 लड़कियाँ बैठी थी, छोटी छोटी 14-15 साल की। तो वो बोल कुछ नहीं रही, बस ऐसे अपने इशारे, जो भी उनका सिस्टम रहा होगा, मैं तो इस बारे में जानता भी नहीं, मूर्ख हूँ इस बारे में, तो इशारा, लेकिन जो देख रहा था वो उसके पूरे अंदर क्या चल रहा है वो सब समझ रहा था। तो ये इंक्रेटिन हार्मोन एक इशारा करता है और इशारा के अनुसार अन्य हार्मोन काम करते हैं। इसी प्रकार से एक भोजन में भी हार्मोन होता है, एक भोजन में भी होता है जो इस इंक्रेटिन हार्मोन की भाषा को समझता है। उसको हम कहते हैं फाइबर। तो ये जो फाइबर होता है ये लाइफ एंजाइम होता है, फाइबर होता है। तो ये जो फाइबर होता है इसकी भाषा को समझता है, और समझ करके जितनी, इसीलिए कहते अधिक फाइबर, आपने सबने सुना होगा, उसमें कोई कहने की बात है नहीं, कि जितना अधिक से अधिक हो उतने अधिक फाइबर का भोजन आप करें, ये सभी कहते हैं और ये सत्य भी है। तो ये फाइबर इसलिए अधिक कहते हैं। मैदा को क्यों मना करते हैं? क्योंकि उसमें फाइबर है ही नहीं। जौ की रोटी को क्यों खाने को कहते हैं? क्योंकि उसमें बहुत अधिक फाइबर है। बहुत अधिक फाइबर है तो क्या होगा कि उस रोटी में जो फाइबर बैठा है, तो ये इंक्रेटिन हार्मोन जो उसको इशारा करेगा, तो वो उसके समझ करके और समझने के बाद उसी हिसाब से वो अपना काम करेगा। कोई कमांडर होता है, उसके पीछे कई एक वे होते हैं सिपाही, तो वो कमांडर एक ट्रेनिंग देता है, जो कि हम ये इशारा करें तो इसको ये समझें, ये इशारा करें ये समझें। तो वो समझने के लिए सिपाही के रूप में ये फाइबर होता है। तो वो इंक्रेटिन हार्मोन ने इशारा किया, इसने समझा, और उसने उसी हिसाब से उसी जगह से उतनी ही मात्रा में हमारे अंदर शुगर रिलीज करना शुरू कर दिया। बाकी को स्टोर करके रख लिया तब के लिए, जब वो कम पड़े तो उसको आगे बढ़ाई जाए। अब ये हमारे भोजन से निकलती चली गई क्या चीज़? फाइबर। फाइबर किन किन चीज़ों से निकल गया? अंडे में मैंने देखा फाइबर है ही नहीं, उसमें कोलेस्ट्रॉल ही कोलेस्ट्रॉल है। दूसरा बात, जानवरों से उत्पन्न होने वाला जो भी है, जैसे मांस है, इसमें फाइबर नहीं है। अंडा है, फाइबर नहीं है। और इसमें फैक्ट्री से बनने वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं, तो इसका भी फाइबर मार दिया जाता है। उदाहरण के लिए आलू में फाइबर है, लेकिन उस फाइबर को ये फैक्ट्री में जब चिप्स बना के बेचा जाता है तो इतने केमिकल कोटिंग की जाती, केमिकल लगाए जाते, नहीं तो 3-3, 4-4 महीने उसकी एक्सपायरी डेट ही तारीख लिखी होती, बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद बेकार हो जाएगा। तो 3 महीने तक रुकता है, और जो 3 महीने तक रुक रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। तो वो यही है कि उसमें केमिकल मिलाए गए हैं, और वे केमिकल जो होते हैं तो वो केमिकल इस फाइबर को नष्ट कर देता है। अब दूसरी बात, जैसे मैगी है, मैगी इतनी बारीक आटे की होती, इतने सड़े हुए मैदे से बनाई जाती, जिससे कि उसमें फाइबर होता ही नहीं है। जितने भाई ब्रांड के कहते हैं ना कि खेतों से चुन करके लाए हैं बढ़िया आटा, सफ़ेद आटा, अब नाम नहीं लूँगा, तो वो क्या है कि उसको गेहूं को छील दिया और छीलने के बाद आटा पीस दिया, माने उसका फाइबर निकाल दिया, तो ये फाइबर निकल गया। दूसरा, जो ये चाय कॉफ़ी है, इससे तो खैर फाइबर नष्ट होता है। अगर जो चीनी की बनी है, गुड़ की है, तो फ़ायदा करती है। दूसरी बात ये है कि जो भी फैक्ट्री से बनकर के कुछ भी आए, मोटा मैंने बता दिया, कुछ भी आए, यहाँ तक कि हॉर्लिक्स फैक्ट्री का बना हुआ है, ऑर्गेनिक नहीं है, इसको आप ज़िंदगी बचाना हो तो कभी मत खाइए। जो चीज़ सभी देशों में बैन कर दी जाए वही भारत में धड़ल्ले से बेचो, क्योंकि यहाँ पर सब मूर्ख रह रहे। ये सिस्टम है विदेशियों का, अपने भारत के को देखने का नज़रिया कि भारत में सब मूर्ख हैं, वहाँ सब बेचाओ,
वहाँ सब खरीद रहे और सच में खरीद भी लेते हैं। और जितना पढ़ा लिखा वर्ग है सबका सब बेवकूफ़ है। अनपढ़ आदमी कभी हॉर्लिक्स खरीद करके, कॉम्प्लेक्स कभी नहीं खरीद के अपने बच्चों को, वो तो कहेगा कि लाला दूध पियो, मट्ठा घी ये खाओ, लेकिन हॉर्लिक्स के लिए कभी देहाती नहीं कहेगा। तो ये पढ़ा लिखा वर्ग सबसे ज़्यादा शहरों में, तो वही सबसे ज़्यादा मूर्ख है। तो वो व्यक्ति इन चीज़ों को, फैक्ट्री से जो भी आएगा सब में फाइबर नहीं होगा। अब इस विषय को लंबा ना देते हुए मैं ये बताना चाहूँगा, जिसमें फाइबर नहीं होगा तो क्या होगा। अब इस इंक्रेटिन नाम के हार्मोन ने इशारा किया, किसको? सिग्नल भेजा फाइबर को, तो उसने अपने ज़रूरत के अनुसार उसने भेज दिया। अब फाइबर भोजन में नहीं है तो क्या होगा। अब ये इंक्रेटिन इशारा कर रहा है, लेकिन उस इशारा को समझने वाला कोई नहीं है। तो वो क्या होता है कि जितनी भी अब हमारे हार्मोन इनबैलेंस हुए, तो उसमें क्या है कि मान लो कि हमें शुगर की ज़रूरत है जितनी, अब इशारा कर किया उसने इंक्रेटिन ने कि इतनी शुगर भेजनी है, लेकिन इशारा समझने वाला नहीं, तो वहाँ ज़्यादा शुगर चली जाती। तो वो जो ज़्यादा शुगर चली जाती है, तो ये जो होता है, तो इससे यही होता है कि ये कई एक सारी बीमारियों को जन्म देता है। और ये आवश्यकता से अधिक हर जगह ये रिलीज होता रहता है, और शरीर में यदि नियंत्रित होकर के ना हो और सब आवश्यकता से अधिक जब रिलीज होता है, तो वो हमारे लिए साइड इफ़ेक्ट होता है। इसलिए शुगर को कंट्रोल करने के लिए फाइबर चाहिए था, और सबसे अधिक फाइबर होता है तो फलों में होता है, सबसे ज़्यादा फलों में। तो वो फल इसलिए कहे गए थे कि इसमें फाइबर ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा कि जितना एक्स्ट्रा वो है शुगर, उसको तुरंत वो सोख लेगा। फाइबर की एक और विशेषता बता दें, जितनी आवश्यकता का शुगर है वो तो बना रहने देगा, जितना एक्स्ट्रा हुआ वो तुरंत उसको सोख भी लेता है, क्योंकि वो आवश्यकता से अधिक नहीं होने देता, तो सोख भी लेता है। तो सोखने से क्या होगा कि जितना एक्स्ट्रा था, अच्छा एक मेटफॉर्मिन टेबलेट आता है, वो क्या कहता है, शुगर को निकाल देता है यूरिन के रास्ते। अब वो शुगर हमारे लिए बना था अपने सेल को मजबूत करने के लिए, लेकिन उसने यूरिन के रास्ते निकाल दिया। इससे परिणाम क्या निकलता है, वह व्यक्ति दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जाता है, और अपेक्षा जो ये शुगर को कम करने वाला टेबलेट नहीं ले रहे हैं, उसकी अपेक्षा जो ले रहा है वो बहुत जल्दी मरता है, बहुत जल्दी कमज़ोर होता है, क्योंकि शुगर जो सेल के लिए बनी थी वो तो तुमने निकाल के बाहर कर दी यूरिन के रास्ते, लेकिन वो निकलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन निकल गई। तो वो हमारे लिए, अच्छा अब फाइबर क्या करता है, उसी शुगर को जो एक्स्ट्रा है वो सोख लेगा, सोखने के बाद वो तब रिलीज करेगा जब उसको आवश्यकता होगी। तो ये आवश्यकता पर, तो इसलिए फलों को कहा गया, और ये सच में जो भी प्रयोग करता है 72 घंटे में उसकी शुगर नॉर्मल हो जाती है। हजारों नहीं, 10-20 हज़ार पर भी ना कह के लाखों पर प्रयोग किए गए। और ये एक सबसे बहुत मजबूत उदाहरण है। अमेरिका का एक राष्ट्रपति था, तो उसको भी जब शुगर हुई तो उसने भी यही जब किया तो वो ठीक हुआ। तो उससे पूछा गया आखिर तुमने कैसे ठीक किया, तब उसने बताया कि मैं इंडिया गया था, वहाँ पर ये खाने का सिस्टम समझा, और इस प्रकार से मैंने जब अपना डाइट, तो उससे उसका यदि इंटरव्यू लो तो उसमें सिर्फ यही बताया कि मैंने डाइट को चेंज किया, डाइट चेंज करते ही हमारी शुगर अपने आप नॉर्मल हो गई बिना किसी मेडिसिन के। तो कहने का मतलब ये बात सत्य है। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है जो कि सभी लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से ये बात सत्य है। तो इस प्रकार से सच में ये ऐसा होता है, और वो शुगर कम होती ही है, ये बिल्कुल सत्य है। अब जो लोग, अब क्या कहूँ, जो ज़्यादा मूर्ख हैं, जिनको नहीं समझ में, देखो समझता कौन नहीं है, समझता वो नहीं है कि एक तो जिसमें खुद में ज्ञान नहीं है, दूसरी बात किसी की मानता नहीं है, वो सबसे ज़्यादा मूर्ख होता है। वही ऐसी बातें करता है कि नहीं सब बेकार की बातें हैं। तो बस इन बातों को, सभी बातों को छोड़ते हुए, इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते